पीत में स्टोन हो जाता है, ठीक नहीं होता है। सही बाबू अभी समझा देते हैं, पथरी वगैरह समझा देते हैं। ये अजीब टाइप का महिला का पेट बन गया या कोई बात नहीं, महिला पुरुष से कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ रहा है ना। महिलाओं को भी लगना चाहिए ना कि सर उनका भी ध्यान रखते हैं। देखिए लड़की गुस्सा नहीं होगी, हम कभी किसी लड़की पे कमेंट ही नहीं करते हैं, क्योंकि लड़कियां समझदार होती हैं। ये बकलोल कब हो जाती हैं, जब ये महिला बनती हैं तब। तो इसलिए हम महिलाओं को बोलते हैं, लड़कियां सब समझदार होती हैं। कोई भी व्यक्ति अगर कमेंट करता है ना कि लड़कियों को दिमाग नहीं होता है, तो लड़कियां समझ जाएगी वो आपके बारे में नहीं कर रहा है, वो अनपढ़ लड़कियों के बारे में बोल रहा है। देखो बाबू यहां समझो, ये है हमारा गाल ब्लेडर, यही है ना गाल ब्लेडर। गाल ब्लेडर, ये लीवर है और ये क्या है, गाल ब्लेडर है। लीवर पित्त को बनाता है, गाल ब्लेडर को स्टोर करने के लिए दे देता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जब कभी आप खाना टाइम से नहीं खाते हैं, खाना कभी 9 बजे नाश्ता किए, कभी 10 बजे किए, कभी कुछ, तो ये गाल ब्लेडर में ना पित्त जो है ना स्टोर होते रहता है और धीरे 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 ना यहाँ कैल्शियम ऑक्जिलेट का फॉर्म कर देता है। कैल्शियम ऑक्जिलेट, कैल्शियम ऑक्जिलेट का काम कर देता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। और यही कैल्शियम ऑक्जिलेट क्या कहलाता है, स्टोन कहलाता है। क्या कहलाएगा, स्टोन। तो शरीर में पड़ने वाला स्टोन पत्थर की तरह नहीं होता है, मांस की तरह होता है। मांस जो होता है ना, मांस वही होता है, स्टोन होता है। लेकिन अगर आप उसे बाहर निकाल देंगे और 2 से मतलब 1 महीना छोड़ देंगे तो ओरिजिनल पत्थर की तरह हार्ड हो जाता है। लेकिन जब ऑपरेशन करके स्टोन को निकाला जाता है ना, तो वो एक मांस की तरह होता है। जैसे मुर्गा का मीट खरीद के लाते हैं ना, वैसे ही हो जाता है, मांस की तरह हो जाता है। लेकिन मांस, एक्स्ट्रा मांस आएगा तो दिक्कत करेगा कि नहीं करेगा। अब जैसे मान लीजिए हमारा नाक है, अब इसमें ससुरा इतना बड़का मांस जम जाए तो सोचा सांस कहां से लेंगे हम। तो बस वही मांस का एक टुकड़ा टाइप का जम जाता है जो कैल्शियम ऑक्जिलेट का रहता है। जब तक ये भीगा रहता है तब तक टाइट नहीं रहता है। तो इससे प्रॉब्लम क्यों आती है कि भैया जो रास्ता है उसमें क्यों आ जाता है, इसी वजह से इसमें एक्स्ट्रा मांस जम जाता है। तो व्यक्ति जब बैठता है ना तो भयानक दर्द करता है उसको। अब इसी को कहते हैं स्टोन। ये कई जगह हो सकता है, मेनली स्टोन 2 जगह सबसे फेमस पाया जाता है। एक आपके गाल ब्लेडर में यानी पित्ताशय में, दूसरा आपके किडनी में। दोनों होता है कैल्शियम ऑक्जिलेट का। किडनी के जो स्टोन होते हैं उसको इजिली निकाला जा सकता है। उसमें कई टाइप के पतंजलि के वो आते हैं, लिक्विड आते हैं। रीजन समझिए, जो किडनी है ना वो डायरेक्ट जुड़ा हुआ है हमारे पानी से। जो भी हम पानी पिएंगे, लिक्विड फॉर्म में कुछ भी पीजिएगा, कंफर्म समझिए कि उसको किडनी से होकर गुजरना ही गुजरना है। तो एक काम करते हैं, हम उसमें नींबू घोर के और सुबेरे सुबेरे खाली पेट 1 गिलास नींबू पानी पी लेते हैं। तो नींबू पानी सीधे कहाँ जाएगा, किडनी में। और किडनी में नींबू को और कैल्शियम को एक दूसरे से एलर्जी है, वो धीरे 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 2 महीना में काट के निकाल देगा किडनी को। एक कुर्थी की दाल होती है, दाल जैसे अरहर दाल होती है, चने की दाल होती है, मसूर की दाल होती है, वैसे कुर्थी की दाल होती है। कुर्थी के दाल को सुबह सुबह पी लीजिए, तो वो भी किडनी को तोड़ता है, किडनी के स्टोन यानी कैल्शियम ऑक्जिलेट को तोड़ देता है। लेकिन प्रॉब्लम बाबू कहां आती है, प्रॉब्लम आती है गाल ब्लेडर के साथ। क्योंकि गाल ब्लेडर जो है वो डायरेक्ट हमारे खाने का जो सिस्टम है उसमें लगा ही नहीं, वो तो साइड में लगा है। यानी भोजन यहां से आएगा तो वो उसमें मिलाएगा। कभी कल्पना कीजिए, तो कभी ऐसा हो सकता है कि हम चाय पिए और चाय इस रास्ते से जाके गाल ब्लेडर में मिल जाए, वो रास्ते में मिलता ही नहीं है। इसलिए जब किसी महिला या पुरुष का गाल ब्लेडर में क्या हो जाता है, स्टोन वगैरह हो जाता है, तो वो जल्दी दवा से ठीक ही नहीं होता। किडनी वाला तो 90% चांस है कि जिनका जिनका किडनी में स्टोन होता है 90% चांस में वो ठीक हो जाते हैं। लेकिन अगर साइज में बड़ा हो जाता है ना वहां पे, तो वो ऑपरेशन करना पड़ता है। एक दवा आती है डेलोमा, डेलोमा करके ऐसे आती है, वो पथरी वालों के लिए स्पेशल दवा है। क्योंकि जब पथरी का दर्द उठता है ना, बहुत भयानक दर्द करता है, बाप बाप वो व्यक्ति चिल्लाता है। तो इसका तो ऑपरेशन करके ही निकाल देना होता है। तो डॉक्टर क्या करता है, मेरी मम्मी को खुद उनके गाल ब्लेडर में क्या हो गया था, स्टोन हो गया था। तो उस स्टोन को हमने क्या कर दिया, निकाल दिया। समझ में आ गया कि नहीं? क्या मेरी मम्मी जो थी ना, जब हम लोग पढ़ाई करते थे तो मेरी मम्मी के पेट में 2 साल से स्टोन था और डॉक्टर कह रहा था ऑपरेशन कीजिए, तो कर नहीं, क्योंकि मेरी खुद की बहन नहीं है, कोई घर पे काम करने वाला नहीं, और हम लोग उस समय स्टूडेंट लाइफ में थे, तो उतना अच्छा से मतलब हम लोग नहीं थे। मम्मी मेरी 2 साल तक पेट में किडनी स्टोन को रखी थी कि जब तक मेरे बच्चे की पढ़ाई कंप्लीट नहीं हो जाती, कामयाब नहीं हो जाते, तब तक हम ऑपरेशन नहीं करेंगे। इसीलिए कहा जाता है कि माँ के पैर के नीचे जन्नत होती है। समझ में आएगी नहीं? तो हम भी गए डॉक्टर के पास, तो लेजर से ऑपरेशन करा दिए। लेजर क्या होता है कि पेट में आपको 4 ठो पाइप डाल देता है। ये पेट है ना, इसमें 4 पाइप डाले, इतना ही बड़ा बड़ा, जितना बड़ा ये पेन है ना, ऐसे ही डालता है 4 पाइप पेट में। एक डालेगा इधर से, उसमें रहेगा टॉर्च, अंदर जाके रोशनी कर देगा। एक जगह छेद करेगा, उसमें रहेगा कैंची, अंदर काटेगा। एक जगह रहेगा जिसमें कैमरा रहेगा,
एक रिकॉर्डिंग करेगा, एक रोशनी करेगा, टॉर्च रहेगा, एक CO2 गैस भर देता है ताकि खाना वगैरह ना आए, और उसी में मशीन द्वारा काट के उसी छेद से निकाल लेता है। तो मेरी मम्मी का ऑपरेशन हुआ आज, अगले दिन मम्मी मेरी चल के चली गई, मतलब चलने लगी। अब उतना तो रेस्ट नहीं कर, लेकिन बेड पे नहीं पड़ा। अब ये जो आपका ऑपरेशन होता है ना किडनी द्वारा, तो लेजर से, तो उसमें क्या आता है कि थोड़ा सा बढ़िया डॉक्टर से कराइएगा, वरना वो गड़बड़ा देता है। अब एक बात बताइए, मेरी मम्मी जो है उनका तो ये तो गॉल ब्लेडर है ही नहीं है, गॉल ब्लेडर नहीं है मेरी मम्मी का, ऑपरेशन करके निकाल दिए क्योंकि उसमें कैल्शियम ऑक्जिलेट था। अब एक बात बताओ, यदि मेरी मम्मी खाना खाएंगी तो यहां तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिला हुआ है, मिला है, और ये रहा आपका भैया क्या चीज है, ये पेंक्रियाज है अग्नाशय, ये कहता है कि भैया हमको एसिड चाहिए ही नहीं, इसको चाहिए बेस, यानी गाल ब्लेडर से पित्त मिला होना चाहिए, और गाल ब्लेडर काट के निकाल दिया गया क्योंकि वो ठीक नहीं हो सकता, उसको काट के निकालना पड़ता है, किडनी निकाल नहीं सकते, पूरा गाल ब्लेडर निकाल दिया। तो क्या पाचन नहीं होगा? होगा, लेकिन दिक्कत समझिए, पाचन में एक प्रॉब्लम कहां आएगी, क्योंकि जो पित्त का निर्माण करता है, पित्त का निर्माण वो तो करता है लीवर, तो लीवर तो है ही है, ये तो केवल एक थैली का काम किया था। तो जिनके जिनके गाल ब्लेडर को काट के निकाल दिया जाता है उनके शरीर में एक ही समस्या आती है कि लीवर जो है ना पित्त को बनाते रहता है, क्या करता है, बनाते रहता है, और कंटिन्यू छोड़ते रहेगा, कंटिन्यू छोड़ते रहेगा। अब यहां खाना है या नहीं है वो छोड़ते रहेगा, जबकि जैसे हम लोग हैं, हम लोग के अंदर अगर पित्त है तो लीवर बनाएगा, इसमें फेंक देगा, बनाएगा फेंक देगा, तो इसमें स्टोर रहता है, ये टाइम टू टाइम छोड़ता है। क्यों? क्योंकि छोटी आंत इसको क्या छोड़ती है, कोलेसिस्टोकाइनिन, क्या छोड़ेगा, कोलेसिस्टोकाइनिन। जैसे कोलेसिस्टोकाइनिन यहां आएगा ये छोड़ देगा, आएगा छोड़ देगा। लेकिन जिनके अंदर ये भैया है ही नहीं है, स्टोन के कारण ऑपरेशन करके निकाल दिया गया, तो कोलेसिस्टोकाइनिन यहां आएगा, यहां से कनेक्शन कटा हुआ है, वो जो थैली थी, थैली को तो काट के निकाल दिया गया यहाँ पर, अब ये बनाएगा छोड़ देगा। यानी अगर आप खाना खाए हैं तो भी छोड़ देगा, नहीं खाए हैं तो भी छोड़ देगा। तो ऐसे लोग जिनके गाल ब्लेडर ऑपरेशन हो गया है, अगर आपके रिश्तेदार में मम्मी पापा में कोई है तो उनको कहिए कि खाने का एक फिक्स टाइम बना लीजिए कि हम 8 बजे खाएंगे तो 8 बजे खाएंगे। इससे क्या होता है कि बॉडी एडजस्ट हो जाती है, इसको पता चल जाएगा ससुरा 8 बजे कुछ ज्यादा वर्क पड़ रहा है, तो ये 8 बजे ज्यादा निकाल देगा, यही रास्ता है। और अदरवाइज में उनका गैस बहुत बनता है, पाचन अच्छा से नहीं हो पाता है, क्योंकि बॉडी का कोई भी हिस्सा जो जोड़ा गया है आप उसको काट के निकालेंगे तो कुछ ना कुछ तो भैया इफेक्ट पड़ेगा ही। आप 100% तो ठीक हो ही नहीं सकते, लेकिन हाँ कुछ इफेक्ट पड़ता है, उनमें पाचन की क्रिया गड़बड़ हो जाती है। इसे क्या कहा जाता है, स्टोन के नाम से जानते हैं। आगे बढ़े, आपको किडनी हो गया बाबू, हम डॉक्टर नहीं है। इससे देखिए, हम आपको बस ऑप्टिक प्रैक्टिकली चीज, मतलब ये जो डॉक्टर की चीज है टीचर नहीं ना बता पाएगा, आप उससे कंसल्ट कीजिए, हम तो बस आपको ये बता दिए जो नॉर्मल चीज है। आगे बढ़े,